प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर दहियावा सोराम प्रयागराज से कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें 4 पार्ट बनाए गए हैं। इसमें 4 विषय आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला भाग जो इसमें पढ़ता है वह इतिहास है, दूसरा भाग जो पढ़ता है वह भूगोल का है, तीसरा भाग जो पढ़ता है वह इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का, और जो चौथा भाग है वह भारत के लोकतंत्र से संबंधित है, जिसको सिविक्स कहते हैं। तो ये 4 भाग हैं, चारों भागों का अध्ययन हमें करना है। तो इसमें मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। पहला भाग इतिहास का है, दूसरा भाग भूगोल का है, तीसरे में आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और जो चौथा भाग है वह अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से इन चारों भागों का अध्ययन हमें करना है। तो हम आज फोकस कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए भूगोल से संबंधित। देखिए, भारत आकार एवं स्थिति। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, भारत की प्राकृतिक बनावट क्या है, थोड़ा इससे संबंधित बातें आप जान लीजिए। भारत 3 ओर सागरों से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, और पूरब में प्रशांत महासागर पड़ता है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। इस तरह से भारत सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी जो रख रखाव कहिए या जो सुरक्षा है, भगवान ने स्वयं इसको इस तरह से बना दिया है कि इस पर अगर कोई भी पड़ोसी देश चाहे तो उस ढंग से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन भारत में जो भी हो रहा है, भारत की जो आर्थिक बनावट है, इसके हिसाब से उसका कम प्रभाव पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है उनको भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचने के लिए। तो भारत की एक विशेषता और है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, जिसमें पढ़ने वाले राज्य मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो इस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के पेन नहीं चल रही है।
ये भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। ब्लैक बोर्ड में मानचित्र बना हुआ है। इसमें कौन सी दिशा पूरब होगी, कौन सी पश्चिम होगी, कौन सा उत्तर होगा, कौन सा दक्षिण होगा। तो इस तरह से देखिए, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? मानचित्र के सामने ऐसे खड़े हो जाइए, जो दाहिने हाथ की तरफ पड़ता है वह पूरब कहलाता है। जो बाएं हाथ की दिशा, जो बाएं हाथ की तरफ पड़ता है वह पश्चिम है। और जो ऊपर यानी सर की ओर पड़ता है वह उत्तर कहलाता है, और नीचे दक्षिण। ये मानचित्र देखने का फार्मूला है। यानी मानचित्र के सामने आप खड़े हो जाइए, मानचित्र चाहे जिस दिशा में हो उसके सामने खड़े हो जाएं और ऐसे कर दें तो दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, ऊपर की तरफ उत्तर होगा और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। ये दिशाएं हैं। हमने बताया था कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा जो 2 बराबर भागों में बांट रही है, यह किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये आपका गुजरात है, गुजरात। तो ये गुजरात से प्रारंभ हो करके और मिजोरम तक जाती है। मिजोरम यानी अगर देखा जाए इसको तो ऐसे ही जाएगी कर्क रेखा। इसमें पड़ने वाला प्रथम राज्य, जो पहला राज्य है वह है गुजरात। जो दूसरा राज्य है वह है राजस्थान। जो तीसरा राज्य है वह है मध्य प्रदेश। जो चौथा पड़ता है वह है छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आठ राज्य। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के पूरब दिशा की ओर प्रशांत महासागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर, और पश्चिम की तरफ अरब महासागर। ये आपका चीन है, ये नेपाल है। यहीं आपका जो हिमालय पर्वत है वह पड़ जाता है। जैसा कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह नेपाल में पड़ता है। भारत में भी कुछ चोटियां हैं, 8-10 चोटियां हैं जो भारत में, जैसे कंचनजंगा, कैलाश पर्वत, गाडविन आस्टीन, नंदा देवी, ये सब पर्वत शाखाएं जो हैं ये भारत में पड़ती हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं, यह नेपाल में पड़ता है। एक चीज़ और समझ लीजिए
ये जो हमारा देश पड़ोसी चीन है, इसकी जो सीमाएं हैं विश्व के 13 देशों से मिलती हैं। चीन की जो सीमा रेखा है बहुत लंबी है, क्षेत्रफल भी काफ़ी लंबा है। तो हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। अब इसके बाद अरब सागर से टच होने वाले 4 राज्य हैं। जैसे यहाँ पहला राज्य पड़ता है गुजरात, जो अरब सागर को टच करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई, फिर केरल, कर्नाटक भी है। ये 4 राज्य अरब सागर को टच करते हैं। इस तरह से लक्षद्वीप, मालदीव, ये दोनों अरब सागर में हैं। लक्षद्वीप हमारे देश का केंद्र शासित राज्य है, जबकि लक्षद्वीप समुद्र तटीय हमारा पड़ोसी देश है। भारत की सीमाएं कई राज्यों से मिलती हैं, जिसमें स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, 2 प्रकार की सीमाओं को टच करते हुए कुछ देश हैं जो निम्न हैं। जैसे पूरब की तरफ में पड़ने वाला देश म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये पूरब दिशा में है। यहाँ नेपाल है ही है, चाइना है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, इधर देखा जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद फिर इधर मालदीव है, जो अरब सागर में पड़ता है। नीचे श्रीलंका है। ये भारत की जो बनावट है आपके सामने मानचित्र में हमने प्रस्तुत किया है। इसके आगे का भाग मैं कल आपको और विस्तार से बताऊंगा। भारत की जो भौगोलिक बनावट है इस संदर्भ में अगले टर्म पर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।